नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका किरण बाला राणा। आज हम अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के रसखान जी द्वारा रचित सवैया एवं कवित पढ़ेंगे। आइए जानते हैं रसखान जी का जीवन परिचय। हिंदी के कृष्ण भक्त मुसलमान कवियों में रसखान का सर्वोच्च स्थान है। उनका जन्म दिल्ली के एक संपन्न पठान परिवार में सन 1533 में हुआ था। वे कृष्ण भक्ति में ऐसे रमे कि गोकुल में जा बसे। वहां उन्होंने गोस्वामी विट्ठल नाथ को अपना गुरु बनाया और जीवन भर वृंदावन में रहे। रसखान का वास्तविक नाम इब्राहिम था। श्री कृष्ण की भक्ति के रस में डूबा हुआ देखकर लोग उन्हें रसखान कहने लगे। सन 1614 के लगभग रसखान का देहांत हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं प्रेम वाटिका, सुजान रसखान। आइए पढ़ते हैं सवैये। मानुष हो तो वही रस खानी, बसों ब्रिज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। बच्चों, रसखान को अपने आराध्य के प्रति इतना लगाव है कि वे प्रत्येक स्थिति में कृष्ण के ही सानिध्य की कामना करते हैं। वे कहते हैं कि यदि मैं आगामी जन्म में मनुष्य बनूं तो मैं ब्रज और गोकुल के ग्वालों के साथ ही रहना चाहता हूँ, और यदि अगले जन्म में मुझे पशु योनि प्राप्त होती है तो भी मेरा जन्म ब्रज में ही हो, जिससे कि मैं नंद की धेनुओं अर्थात गौओं के बीच चर सकूं और विचरण कर सकूं। यदि मैं पत्थर बनूं तो मैं उसी पर्वत का हिस्सा बनूं, यानी गोवर्धन पर्वत का हिस्सा बनूं, जिस पर्वत को श्री कृष्ण ने इंद्र के अहंकार को नष्ट करने के लिए अपनी अंगुली पर उठा लिया था। कवि अंत में कहते हैं कि यदि मैं पक्षी बनूं तो यमुना नदी के किनारे खड़े कदम्ब के पेड़ पर मेरा बसेरा बने। कवि उन वृक्षों की डालियों पर ही चहकना चाहते हैं जहां कृष्ण अपनी बांसुरी बजाया करते थे। आइए पढ़ते हैं अगला सवैया। या लकुटी अरु कामरिया पर, राजती हूँ पुर के तजी डारों। आठहूँ सिद्धि नवो निधि के, सुख नंद की गाय चराई बिसारों। रसखान कबों इन आँखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारों। कोटिक एकल धोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारों। बच्चों, जब कृष्ण द्वारका में जाकर रहने लगते हैं तो उनको ब्रज की याद आने लगती है। उनको लगता है कि जो सुख गाय चराने में था वह कहीं नहीं। उस सुख पर सब कुछ न्यौछावर किया जा सकता है। कृष्ण अपनी पत्नी रुक्मणी से कहते हैं कि इस लाठी और कामरी, कामरी अर्थात कंबल ग्वाले गाय चराते समय अपने साथ जो रखते हैं उसे कामरी कहते हैं, के आगे मैं तीनों लोकों का राज्य त्यागने के लिए तैयार हूँ। नंद की गाय चराने के लिए मैं 8 सिद्धियों और 9 निधियों का सुख भी त्यागने को तैयार हूँ। जो आनंद नंद बाबा की गायों को चराने में है वह कहीं नहीं। रसखान कवि आगे वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब से मैंने ब्रज के इन वनों और तालाबों को देखा है तब से मैं इनके लिए इतना आतुर हो गया हूँ कि वैभव के प्रतीक सोने चांदी के महलों को भी ब्रज के करील के कुंजों पर न्यौछावर कर सकता हूँ। अर्थात जो सुख ब्रज की कांटेदार झाड़ियों में मिल सकता है वह इन वैभवशाली महलों में कभी नहीं मिल सकता। देखिए बच्चों, रसखान जी ने ब्रज भाषा का कितना सुंदर प्रयोग किया है और अनुप्रास अलंकार भी आ रहा है। आइए पढ़ते हैं अगला सवैया। मोर पखा सिर ऊपर राखियों, गुंज की माल गरे पहरोंगी। ओढ़ी पीतंबर लै लकुटी बन, गोधन ग्वारनी संग फिरोंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहें सब स्वांग करोंगी। या मुरली मुरली धर की, अधरान धरी अधराना धरोंगी। देखिए बच्चों,
एक गोपी श्री कृष्ण जी की निकटता पाने के लिए श्री कृष्ण का ही रूप धारण करती हुई कहती है कि मैं अपने सिर पर मोर पंख का मुकुट धारण करूंगी, गुंज की माला को अपने गले में पहनूंगी, क्योंकि श्री कृष्ण जी गुंजमाला पहनते थे। गोपी आगे कहती है कि मैं पीले वस्त्र पहनकर, हाथ में लाठी लेकर जंगल में गायों और गवालों के साथ फिरूंगी। रसखान कहते हैं कि मुझे श्री कृष्ण जी ही अच्छे लगते हैं, सो इसलिए मैं तुम्हारा सभी स्वांग अर्थात श्रृंगार करूंगी, परंतु यह जो मुरली श्री कृष्ण के होठों पर रखी हुई है, इसे अपने होठों से नहीं लगाऊंगी, क्योंकि सभी गोपियां जो हैं वो मुरली को पसंद नहीं करती। मुरली उनको बिल्कुल भी नहीं सुहाती है। आइए पढ़ते हैं अंतिम सवैया। काननी दे अंगूरी रही बो जब ही मुरली धुनी मंद बजे है। कृष्ण के प्रति अपने अनन्य अनुराग का वर्णन करती हुई एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि जब श्री कृष्ण जी मंद मंद स्वर में मुरली बजाते हैं तो मैं अपने को रोक नहीं पाती, चाहे कोई मेरे कानों में अंगुली से बंद ही क्यों ना कर दे, जिससे मैं मुरली की धुन ना सुन सकूं। मोहनी तानन सो रस खानी अटा चढ़ी गोधिन गहते गह। चाहे मोहन अटारी पर चढ़कर मधुर मोहक तानों के साथ गोचरण के गीत गाएं। तेरी कहों सी गरे ब्रज लोग निकाली ही को कितनो समझाए। मैं सारे ब्रज के लोगों को पुकार पुकार कर कहती हूँ, चाहे कोई मुझे कितना ही क्यों ना समझाए, कि घर से बाहर मत जाया कर या श्री कृष्ण की मुरली की धुन मत सुना कर, परंतु मायरी वा मुख की मुस्कानी संहारी न जय है न जय है न जय है। श्री कृष्ण जब मुरली बजाते हुए मोहक मुस्कान बिखेरते हैं तो मैं उनकी इस मुस्कान को देखकर अपने को रोक नहीं पाती हूँ, अर्थात मैं कृष्ण के प्रेम में पागल होकर उनकी ओर खींची चली जाती हूँ। कहने का तात्पर्य है कि जो गोपी है वो श्री कृष्ण जी द्वारा बजाई जाने वाली मुरली की धुन में इतनी मग्न हो जाती है कि वह अपने आप ही उस ओर खींची चली जाती है। धन्यवाद।